को पकड़ने के लिए मन्नू ने एक प्लान बनाया था कि वो उसके घर से निकलते ही उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेगा। पर रशीद अकेले न जाकर अपने 3 भाइयों के साथ स्कॉर्पियो में बैठकर स्टेशन जाने लगा। मन्नू ने उनका पीछा किया और जब देखा कि वो लोग सुबह 6:20 की शताब्दी से काठगोदाम जाने वाले थे, तब उसने लोकल कुली के साथ मिलकर प्लान बनाया और उसके भाइयों से कुली का झगड़ा करवा दिया। इस झगड़े का फायदा उठाकर गौरव ने एक आदमी से कंबल मांगा और सोते हुए रशीद के ऊपर डालकर उसे खूब पीटा। जब वाहिद, जाहिद और मुर्शीद ने पुलिस को भगा दिया, तब उन्होंने देखा कि रशीद और गौरव दोनों गायब हो चुके थे। मन्नू कार की ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुका था। गौरव की नाक से खून आ रहा था। तुझे हॉस्पिटल ले चलूं? गौरव ने नाम में सर हिलाया। मन्नू ने भी दोबारा नहीं पूछा। उसने कार आगे बढ़ा दी। मन्नू जल्दी से जल्दी स्टेशन एरिया से बाहर निकलना चाहता था, पर पार्किंग वाले ने उसे रोक लिया। मन्नू ने उसे पर्ची दी तो उसने पूछ लिया, इसको क्या हुआ? पार्किंग वाले का इशारा गौरव की तरफ था। गौरव जैसे तैसे अपनी नाक से निकलता खून को पोंछने की कोशिश में था। नक्सीर फूट गई इसकी। नक्सीर? वो क्या होता है? बहुत डेंजर बीमारी होती है, जल्दी से खोली से, वरना तुझे भी हो जाएगी। पार्किंग वाले को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने बैरिकेड खोल दिया। मन्नू को तभी वाजिद, जाहिद और मुर्शीद आते दिखाई दिए। उनकी आंख नाक सब फूटी पड़ी थी। अपना मुंह छिपा ले तू, क्या पता तुझे पहचान ले। ऐसा मुंह देखकर तो मेरी मम्मी भी नहीं पहचान पाएगी सर जी। आप जल्दी से ले चलो। मन्नू ने HID भाइयों के सामने ही कार निकाली और बाहर ले गया। अब बता, कहाँ से मुंह तुड़वा के आया है? अरे वो क्या हुआ ना सर जी, मैंने जिससे कंबल लिया ना, वो बोला कि 100 रुपए लेगा, तो मैंने 100 रुपए दे दिए और उसने पुराना कंबल दे दिया। और फिर जब कोली लोगों ने भसड़ फैला दी, तब मैंने राशिद के ऊपर कंबल डाला और उसके सर पे मुक्के ही मुक्के बरसाए। और तभी वो साला हरामी जिसने कंबल दिया था, पता नहीं वो कहाँ से आ गया और लड़ने लगा कि उसे 500 रुपए चाहिए। ओ, फिर राशिद ने तुझे मारा नहीं? अरे नहीं सर जी, वो बेचारा जब तक समझता ना, तब तक उसका तबला बजा दिया था मैंने। पर वो कंबल वाला हरामी साला, मैंने उसको मना किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो साला राशिद को बचाने लगा और फिर मैंने उसको दिया एक मुंह पे, तो साले ने नाक में कोहनी मार दी। तू एक भिखारी से पिट के आ गया। और एक बात बता, तेरे पास पैसे तो थे ना, फिर तूने दिए क्यों नहीं? अरे सर जी, दिया ना, फिर जब नाक टूटी तो दे दिए मैंने, फिर तो आप ही आ गए थे, आपने इस घोड़ू को उठा के दबोच लिया। जब कुली और HID ब्रदर लड़ रहे थे, तब मन्नू ने कंबल में लिपटे हुए रशीद के पेट में चाकू लगाया और उसको धमकी दी कि अगर वो साथ नहीं चला तो यही अभी के अभी उसे मार डालेगा। रशीद का सर पहले ही घूम रहा था। वो जब तक कुछ समझता, तब तक मन्नू ने उसकी कमर में हल्का सा चाकू घुसा दिया। रशीद दर्द से चीखता, उससे पहले ही गौरव ने उसका मुंह पकड़ लिया और फिर दोनों ने उसे न्यू दिल्ली के आउटसाइड वाले फुटओवर ब्रिज से उतार लिया। रशीद को चक्कर आ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। मन्नू ने उसके इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उसे गाड़ी की डिक्की में डाल लिया। उसके मुंह पर अच्छे से टेप लगाया और उसके हाथ पैर भी टेप से बांध दिए। रशीद को होश आ गया था। वो डिक्की पर हाथ पैर मारने लगा। मन्नू ने गौरव की तरफ देखा। रात के 3:30 हो रहे थे। गौरव अपनी नाक पोंछ चुका था। सर जी, रात का टाइम है, कभी भी बैरिकेडिंग हो सकती है। अगर ये ऐसे ही शोर मचाता रहा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। भैंस की आंख, वो देख, बैरिकेडिंग। मन्नू ने देखा मिंटो रोड के टर्न से पहले ही पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की हुई थी। वो लोग अब 400 मीटर की दूरी पर थे जब रशीद ने फिर से डिक्की के अंदर बैठकर ढोल बजाना शुरू कर दिया। इधर मन्नू पुलिस वालों के सामने फंसा हुआ था। उधर शिवानी अकेले सुनसान जंगल की झाड़ियों में फंसी हुई थी। अचानक शिवानी को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। कहीं
सच में तो नक्सली नहीं आ गए। शिवानी की हालत खराब हो गई। उसने सुना था कि अगर नक्सलों को कोई सुंदर लड़की मिल जाए तो वो उसे अपने पास ही रख लेते थे। वो बैठे बैठे ही धीरे धीरे सड़क की तरफ रेंगने लगी। झाड़ियां फिर हिली। सड़क बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी कि अचानक किसी ने शिवानी के कंधे पर हाथ रखा। कौन है? जो हाथ शिवानी के कंधे पर आया था वही अब उसका मुंह दबाने लगा। शिवानी छटपटाई। छोड़ो मुझे, हरामी छोड़। एक फुसफुसाती आवाज उसके कान में पड़ी। हल्ला नहीं करो दीदी, वो लोग आ जाएंगे। शिवानी सहम गई। ये तो किसी लड़की की आवाज लग रही थी, कोई बच्ची थी। शिवानी ने स्ट्रगल करना बंद किया तो लड़की ने भी उसका मुंह छोड़ दिया। शिवानी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक 15-16 साल की लड़की मिट्टी में सनी हुई थी। देख के लग रहा था जैसे देहाती लड़की हो, पर उसके बोलने के तरीका बिल्कुल शहरों वाला था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? हम रुचि हैं। हम घर से भाग लिए थे। एक ट्रक वाले से लिफ्ट लिए कि हमें पटना छोड़ दे। उस कमीने ने हमें बाहुबली के छोटे भाई को बेच दिया। अरे बाप रे, फिर तुम निकली कैसे? धीरे बोलो दीदी, वो यही आसपास ही है। फिर तुम निकली कैसे? एक टर्की बुड्ढा हमें खाने का लालच देकर यहाँ जंगल में ले आया था कि हम पर चढ़ सके। हम भी उसको बजा के भाग लिए। अभी वो बुड्ढा और उसका 2 आदमी हमको ढूंढ रहा है। उनका पैसा वसूल नहीं हुआ ना। शिवानी सोच में पड़ गई। एक ऐसी लड़की जो खुद घर से भागी हो और फिर उसके ऊपर बलात्कार की कोशिश की गई हो, वो इतनी काम कैसे हो सकती थी? तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर लग रहा है? तब भाई तो कह रहे हैं कि धीरे बोलिए। हम एक बार पटना पहुंच जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। पटना क्यों जाना है तुम्हें? वहाँ राघव है। शिवानी को नीम अंधेरे में भी रुचि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती दिखाई दी। वो हमें लेने आने वाला था, पर फिर किसी काम से ना आ सका। वो पटना में मिल जाएगा, हमें यकीन है। बस हमें जैसे तैसे पटना पहुंचना है। अरे बच्चा, तुमने उसको खबर तो किया है ना कि तुम आ रही हो? रुचि ना में सर हिलाने लगी। पर 1 महीना से कह रहा था वो कि तुम आ जाओ, हम सब इंतजाम कर देंगे। 1 महीना से तो अब जब आ रहे हैं तो। शिवानी ने हल्के से अपने माथे पर हाथ मारा। जब भी मैं देखी हूँ है। ये कहाँ है? पटना में ही है। नहीं, टीवी पे है। एक फिल्म है, सिनेमा। देखना चाहिए था तुम्हें। घर में टीवी नहीं था? दीदी, घर में सिर्फ शोषण था, शोषण, एक्सप्लॉइटेशन। मतलब ये कि हमारे चाचा और उनके बेटे दोनों हमारा भोग लगाते थे। हमारे पिताजी दारू पी के पड़े रहते थे। अम्मा के पास अपने 2 लल्लों को संभालने से फुर्सत। शिवानी का सर भटका गया। अपने ही चाचा भोग लगाते थे मतलब? अब मतलब भी समझाएं। इतनी छोटी हो आप। रेप करते थे हमारा, लेते थे हमारी 2 टाइम। शिवानी अवाक रह गई। ऐसी किसी बच्चे को बोलते हुए उसने पहले कभी नहीं सुना था। रुचि इतने बड़े ट्रॉमा से निकलकर आई थी और अब फिर एक ट्रॉमा में फंसी थी, पर फिर भी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे पिकनिक पर आई हो और छुपन छुपाई खेल रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम जिस लड़के के पीछे जा रही हो वो भी ऐसा निकला तो? कैसा? हमारी लेने के लिए ललायत हुआ तो भी क्या होगा दीदी? कम से कम जो होगा हमारी मर्जी से तो होगा।
हमारा मुंह दबा के तो नहीं करेगा ना। अपने ही घर में कुचले जाने से तो बेहतर है ना दीदी कि बाहर के आदमी का बिस्तर गर्म कर दे। छी, ये सब बोलना कहाँ सीख लिया तुमने? रुचि ने तुरंत मुंह पर उंगली रख दी। शांत हो जाइए, कोई गाड़ी आ रही है। शिवानी भी कान लगाकर सुनने लगी। उसने रुचि को इशारा किया कि वो उसके साथ साथ रोड की तरफ चले। दोनों घुटने घुटने आगे बढ़ने लगे। कार बिल्कुल उसी पगडंडी के सामने आकर रुकी जिसकी झाड़ियों में शिवानी छुपी हुई थी। अरे, ये तो हमारे भैया जी की गाड़ी है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। शिवानी उठ खड़ी हुई। अब बस 20 कदम ही दौड़ना था और सड़क आ जाती। रुचि अब भी झुककर आगे बढ़ रही थी। उसे डर था कि उसके पीछे कोई है। दोनों कार तक जैसे ही पहुंचे, शिवानी खुशी से चिल्लाई, भैया जी बहुत धन्यवाद। हमें तो लगा था आप आओगे ही नहीं। अरे ओ ससुर चूतिया पुलिसिया थे, एक नंबर के घोड़ो। हमें थाने भेजकर कुछ पीछे आए नहीं। सोचे ऑटो पायलट में गाड़ी चल रही होगी। तुम जल्दी अंदर बैठो, ये एरिया सेफ नहीं है। भैया जी ये भी हमारे साथ चलेगी। ये कौन है? ये रुचि है, बहुत मुसीबत में है। नहीं, ऐसे कैसे किसी को भी अपने साथ भर ले? हम भी मुसीबत में ही है। तुम बैठो, इसको छोड़ो। नहीं भैया जी, इसके साथ गलत हुआ है। इसके अपने घर वालों ने इसके साथ ज्यादती की है। बात समझिए। अजी हाँ, ऐसे कोई भी कुछ भी कहानी सुना देगा तो मान लोगी। तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही होगी। जब सो जाओगी तो पूरा दुकान साफ करके ले जाएगी। इतनी देर से अपने खिलाफ सुनती रुचि का पेशेंस खत्म हो गया। अरे दीदी जाओ आप, अब तो हमें भी नहीं जाना इस मनुष्य के साथ। आप जाओ, हम पटना जाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। देर ना करो, जल्दी निकलो। नहीं गुड़िया, हम ऐसे कैसे अंधेरे जंगल में तुम्हें अकेले छोड़कर चले जाएं? तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। दीदी पागल ना बनो। अंधेरा हो या उजाला, हमें अकेले रहने में क्या डर। मुसीबत तो तब होती है जब कोई हरामी साथ होता है। हरामी शब्द बोलते हुए रुचि ने भैया जी की तरफ देखा। भैया जी कलप गए। देख रही हो इसको जुबान? तुम बहस मत करो बिटिया, जल्दी गाड़ी में बैठो। यहाँ शिवानी और भैया जी में गाड़ी को लेकर बहस हो रही थी और उधर झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत हो रही थी। एक लंगड़ाता हुआ आदमी हाथ में दोनाली लिए आगे बढ़ रहा था। गाड़ी के अंदर चल रही छोटी सी लाइट भी इस अंधेरे जंगल में दूर तक चमक रही थी। उस आदमी ने गाड़ी की लाइट को ही निशाना मारकर बंदूक तानी। तसल्ली से निशाना सेट किया और फायर किया। अचानक रुचि चीखी। भैया जी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक लोहे का टुकड़ा शिवानी की गर्दन में लगा और पलक झपकते ही वहां से खून बहने लगा। तभी एक और फायर हुआ।